एपिसोड शुरू होता है और हम यूकी को देखते हैं जो बास्केटबॉल खेल रहा था। तब हमें सुबारू को दिखाया जाता है जो एक जगह पे बैठा हुआ था और कुछ लोग को दिखाया जाता है जो कि यूकी के बारे में बात कर रहा था। देखो सुबारू कैसा है और यूकी को देखो कैसा है, लगता नहीं है कि ये दोनों काजन है। तब सुबारू मन में सोचता है कि इन लोगों की बात तो बिल्कुल सही है। कल जो मेरे साथ हुआ था आज मैं शायद यहाँ पे नहीं बैठता अगर यूकी मेरे को बचाने के लिए नहीं आया होता। तभी एक बास्केटबॉल सुबारू को लगने वाला था लेकिन वहाँ पे माया आ जाता है और वो बॉल को पकड़ लेता है। तभी माया सुबारू को कहते हैं कि तुम्हारा ध्यान कहाँ है, अभी ये बॉल तुम्हें लग जाता। तभी हम माया का चेहरा देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और हॉट लग रहा था। तब हमें मालूम पड़ता है दरअसल एक दिन पहले की बात है जहाँ पे दरअसल माया योकी के साथ एक समझौता करता है। समझौता के मुताबिक ना माया योकी पर हमला करेगा ना सुबारू पर हमला करेगा, बदले में बस वो उन लोगों के साथ दोस्ती करके एक साथ रहना चाहता है। और ये सुन के योकी मान जाता है और यही एक समझौता है। इसी वजह से माया भेष बना के स्कूल के अंदर आ चुका है। फिर कहानी प्रेजेंट पे आता है और सुबारू कहते हैं कि वो सब तो ठीक है, तुमने कहा था कि दूर से मुझे ऑब्जर्व करोगे तो मेरे इतनी करीब आने की क्या जरूरत है तुम्हें। तब माया कहते हैं कि वो सब बातें छोड़ो, लेकिन मुझे लगता है मेरे यहाँ पे आने से यूकी को थोड़ा जलन फील होने लगा है। तब हम देखते हैं कि ये बात बिल्कुल सच है, यूकी का ध्यान सुबारू पर था। तब यूकी एक बहुत ही तेज गुस्से से बॉल मारता है, सीधे जाके दीवार के अंदर घुस जाता है। तब माया कहते देखा मैंने बोला था ना, और वो जोर जोर से हंसने लगते हैं। और यहाँ पे ये सीन शिफ्ट होते हैं और हम यूकी और सुबारू को देखते हैं जो एक जगह पे बैठा था। तब यूकी सुबारू को कहते हैं कि मुझे माफ़ कर देना सर, शायद मैं गलती कर दिया, मुझे ये डील मंजूर नहीं करना चाहिए थी। सुबारू कहने लगता है वो सब तुम जानबूझ के नहीं किया, मुझे सेफ रखने के लिए किया है, मैं जानता हूँ ये, लेकिन आज तुम्हें अचानक ये क्या हो गया। तब यूकी कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि माया तुम्हें कुछ नहीं करेगा, लेकिन फिर भी जब भी मैं माया के साथ तुम्हें देखता हूँ तो मुझे कुछ अजीब सी महसूस होता है। ये सुन के तो सुबारू बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है और वो यूकी की तरफ देखते हैं। तब यूकी सुबारू को कहते हैं कि क्या सर ऐसा होना नॉर्मल है। तब ये सुन के तो सुबारू और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। तब हम देखते हैं कि एक तीर आके सुबारू के सीने में लग जाता है और वो तीर एक प्यार का तीर होता है। तब यूकी कहते हैं क्या हुआ सर, आपको क्या हुआ। फिर ये सीन यहाँ पे काट होता है और हमें अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि यूकी कपड़ा चेंज कर रहा था। कपड़ा चेंज करके वो बाहर आता है जहाँ पे सुबारू पूछते हैं क्या आज हम लोग खाने में जाए बाहर। तब यूकी कहते हैं अच्छा ठीक है। फिर वो लोग बाहर खाने के लिए जाता है जहाँ पे एक रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा हुआ था, जहाँ पे हम देखते हैं कि यूकी का नज़र वो केक के ऊपर जाता है। तब उसका नज़र एक बूढ़े आदमी के ऊपर जाता है जिसके हाथ पे एक चाकू था और वो बूढ़े आदमी एक केक काटने के लिए उठाता है लेकिन उसका हाथ कांपने लगता है। तब दूसरे पली हम देखते हैं कि उसका हाथ कांपना ठीक हो जाता है और वो बहुत ही आसानी से केक काट देता है। और ये देख के यूकी सुबारू को बुलाता है और उसे कहते हैं मुझे ऐसा लगता है जैसे ये पहले कॉन्टेक्ट किलर रह चुका है। यूकी के बात सुन के सुबारू डर जाता है और सुबारू देखते हैं कि यूकी इस बात को लेके थोड़ा परेशान हो रहा था और यूकी को लेके वहां से जल्दी आ जाता है। लोग घर पे आ जाता है और घर पे आने के बाद वो लोग खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद बर्तन धोने के लिए आता है। तब योगी कहते हैं कि बर्तन मैं सारे धो लूंगी, आप घर पे जाके थोड़ा आराम कर लीजिए सुबारू सर। तब सुबारू कहते हैं अच्छा ठीक है। फिर सुबारू सोने के लिए आता है लेकिन उसका नींद नहीं आती। वो मन में सोचता है जब भी मैं योगी को देखता हूँ उसे लगता नहीं है कि वो कोई खतरनाक किलर हो, कोई खतरनाक सीरियल किलर हो, ये बातें अफवाह भी हो सकता है। अब हम देखते हैं कि सुबारू मोबाइल निकाल के रिसर्च करने लगता है, ड्रैगन 9 के बारे में पता करने की कोशिश करता है लेकिन इंटरनेट पे ऐसा कुछ नहीं मिलता। तब सुबारू सोचता है कि जैसा मैं सोचा था ये एक अफवाह हो सकता है, लेकिन क्या मुझे यूकी को पूछना चाहिए, क्या ये यूकी को पूछना सही रहेगा। अगर मैं उसको पूछा तो उसका पुराना जख्म फिर से ताज़ा हो जाएगा, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। फिर
सुबारू सो जाता है। तब सुबारू सपना देखता है जहाँ पे सपने में उसका माँ उसको छोड़ के कहीं जा रहा था। तब उसका माँ कहते मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, जब भी तुम्हारा मन हो तुम आ जाना, मैं तुमसे मिलने के लिए यहीं पे आ जाऊंगा। लेकिन सुबारू जोर जोर से रोने लगता है। तभी सुबारू के कानों में योगी का आवाज आता है और उसकी नींद खुल जाता है। और तब हम देखते हैं कि सुबारू योगी को पकड़ के कांद रो रहा था। योगी पूछता है क्या आप ठीक हो ना, आप जोर जोर से रो रहे थे, जैसे मैं आपको देखने के लिए आया तभी आप हमें पकड़ के रोने लग गए। तब सुबारू हारने की कोशिश करता है लेकिन उसका मुंह योगी के बिल्कुल बीच में फंस जाता है। सुबारू का नजर जैसे उस पर गया और वो जोर से चिल्लाने लगा। वो कहते हैं कि सॉरी, वो दरअसल मुझे एक फिर से डरावनी सपना आ गया था और इसीलिए मैं ऐसा कर बैठा, सॉरी सॉरी। तब योगी का नज़र मोबाइल पे पड़ता है जहाँ पे लिखा हुआ था ड्रैगन 9 के बारे में। तब योगी मोबाइल को उठाता है और सुबारू को पूछता है क्या आप ड्रैगन 9 के बारे में पता कर रहे हैं। तब सुबारू कहने लगते हैं कि हाँ, मैं तुम्हारे बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता, इसीलिए जस्ट मैं पता लगा रहा था। तब योगी कहते अच्छा ठीक है, मैं आपको बताता हूँ मेरे बारे में। तब योगी कहते ड्रैगन 9 के बारे में मैं भी ठीक से ज़्यादा नहीं जानता। मेरे गुरु मुझे लेके गया था एक बार और मुझे वहाँ पे भर्ती कर दिया था। उसके बाद मेरे गुरु ने जैसा कहा वैसा ही करता गया। बड़ी मुश्किल से एक दो बारी शायद मैं दूसरे ग्रुप के लड़कों को देख पाता था। तब सुबारू कहते ऐसा नहीं है कि वो मुझे बताना नहीं चाहता था, लेकिन वो तो खुद ही किसी को नहीं जानते थे, इसीलिए वो मुझे बता नहीं पाए। मैं खामोखा उस पर शक करने लग गया। फिर योगी कहते हैं कि आपके पास आने के बाद, इधर आने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि दुनिया में करने के लिए बहुत कुछ है, जीने के लिए बहुत कुछ है, और मुझे यहाँ पे सच कहता हूँ बहुत ही ज़्यादा आपके साथ रहने में अच्छा लगता है। सुबारू कहता है मुझे भी हर सुबह जैसे ही मैं तुम्हारा चेहरा देखता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। जैसे ही तुम हमारे साथ रहने की फैसला की तभी मैं सोचा कि थोड़ा और तुम्हारे बारे में पता कर लेता हूँ, बस और कुछ नहीं। तब सुबारू कहता है इसीलिए मैं तुम्हें दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच मिस यूकी यहाँ आने के लिए। और ये सुन के यूकी मुस्कुराता है और वो कहते हैं वेलकम, कोई बात नहीं। और इसी मुस्कान के साथ ये एपिसोड भी यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 7 बहुत ही जल्दी मैं आपके लिए ले आऊँगी। तब तक आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए और एक लाइक भी कर दीजिए। और हाँ, ये वीडियो अगर आप लोग भी पूरा देख लिए हो तो थैंक यू सो मच।